लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो करते रहेंगे। लेट मी स्टार्ट, लेट मी बिगिन। चलिए, मैं आप लोगों के साथ में आईपीसी, जो कि न्यू नोटिफिकेशन, न्यू बिल और ओल्ड बिल दोनों को सिखा रही हूं मैं। वो बोलना बहुत आसान है कि मैं एक ही दिन में सिखा दूंगी और एक ही लेक्चर में बता दूंगी, तो यार ये तो फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल है। देन मैं तो बहुत पीछे हूँ, फिर मैं इतनी जानकार नहीं रखती हूँ जो वो एक ही दिन में सिखाने वाले हैं। मैं तो नहीं सिखा सकती एक दिन में, क्योंकि मेरे बच्चों को सब मालूमात होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट हो। मैम, कि माइक अपने, फिर ऑन कर लीजिए। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने आज न्यू ज्वाइन किया है, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है एडवोकेट पीयू रत्नानी के नाम से। एक बार आप प्लीज, कल आईपीसी का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट सिखाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओल्ड और न्यू बिल सीखने वाले हैं। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को कल दे चुकी हूं। ये बिल नंबर है 121 ऑफ 2023। आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, और वो थॉमस बैगटन मैक्यूले इन 1834, जो कि आप लोगों को पता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो हमारा आईपीसी है, उनका बर्थडे होता है जनवरी 1860 में, तो क्या आप भूल जाओगे क्या? नहीं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जिसको रिपील किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा इंडियन पेनल कोड के जगह पे, अब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। ठीक है, इस बिल को प्रपोज किया गया था, सर्वल चेंजेस लाया गया, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, इंक्लूडिंग जैसे कि रिलेट करते हैं डिफॉर्मेशन के ऑफेंसेस को लेकर, वुमेन टू अटेम्प्ट कमिट टू सुसाइड। अब जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं, आपको पता है रेप तो ऐसा ऑफेंस है जो कॉमन, एक आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफेंस इट इज, तो वो भी बता देगा आप लोगों को। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता में जो कि प्रोविजंस जो रिपील हुए हैं, वो है 22 प्रोविजंस जिनको रिपील किया गया है। उसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, 175, और इन्होंने 8 न्यू सेक्शंस को नया तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आप देखेंगे कि जो ये प्रोविजंस है इसके अंदर, जो आप जिसे सेक्शंस कहते हैं, प्रोविजन और सेक्शन एक ही होता है क्या? बच्चों को मालूम नहीं है कि प्रोविजन क्या होता है, मैम सेक्शन क्या होता है। तो हम क्लॉज नंबर 109, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में आपको बताएगा, क्लॉज 110 पेटी इश्यूज के बारे में। अब आपको पता है कि सीआरपीसी भी आप लोगों को ये बताती थी कि पेटी क्राइम्स क्या होते हैं। तो ये जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, इन जर्नल में अगर आपको बताऊं, तो हमारे इंडिया में टेररिस्ट एक्ट को लेकर कुछ भी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर आप पूरी आईपीसी एक एक सेक्शन को आपने पढ़ा, उसके बाद भी आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एंडरिजिंग द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो स्नैचिंग को लेकर यहां पर अगर जो पनिशमेंट दी गई है, देखो आप 302 में मर्डर 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 पढ़ते आए हो ना, आपका एलएलबी में जन्म हुआ, आपने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की, और आपको ये समझ आ गया कि 302 मर्डर की बात करता है, अब यहाँ पे स्नैचिंग की बात करेगा। तो पनिशमेंट, ये जो ऑफेंसेस थे जहां पर गैंग रेप होता है, आप लोग सब गैंग रेप के बारे में जानते हो, उसमें 20 साल तक की सजा बताई गई है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात की गई है। द पनिशमेंट फॉर द रेप ऑफ अ माइनर चाइल्ड, अगर छोटे बच्चे का रेप किया जाता है जो कि 18 साल की कम उम्र की बच्ची है, ठीक है, जिसे हम माइनर कह रहे हैं, तो उसे क्या सजा दी जाएगी? डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और उसमें क्या होगा, यहां पर इन्होंने जेंडर को न्यूट्रल कर दिया, जो हमारा मेल और फीमेल जेंडर है, हम लोग आईपीसी के अंदर में अभी आप लोगों को
इतना मैंने आपको न्यू लॉ के बारे में बता दिया। क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने आप लोगों को थोड़े से पे चीजों में आपको सिर्फ इतना बताया कि ये किसने लिखा है, ये बिल नंबर क्या है, इसको रिप्लेस किया गया है, इसके प्रोविजंस क्या है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि 22 प्रोविजंस के बारे में 175 सेक्शंस आप पढ़ने वाले हो। 8 न्यू सेक्शंस आ गए हैं। फिर 109, 110 के बारे में मैंने आपको बताया, स्नैचिंग के बारे में बताया और गैंग रेप के बारे में बताया, जो कि 20 साल की कैद के बारे में, इम्प्रिजनमेंट के बारे में आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये पार्ट लेके फिर मैं आपको ओल्ड एक्ट की तरफ लेके जाऊंगी, वहां का भी आपको जानकारी दूंगी कि एग्जैक्टली आईपीसी को पढ़ना कैसे है। अब देखो, फर्स्ट कैपिटल पनिशमेंट, हम लोगों ने आईपीसी के अंदर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मॉब लॉन्चिंग के बारे में जो बताया गया है कि जो ऑफेंस पनिशेबल विद 7 ईयर्स, 7 साल की सजा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उम्र कैद की बात की जा रही है, जिसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि क्लॉज 101 जो है उसको डिफाइन किया गया है, जहां पर 5 या उससे अधिक लोग होते हैं और वो मर्डर कमिट करते हैं। क्या कमिट करते हैं? मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ, जहां पर रेस आ गई, कास्ट आ गई। ए तू क्या रे, आपको पता है SC ST लोगों को गाली देना मतलब तुम्हारी जिंदगी जेल में बिताने की बात है। अगर मालूम नहीं है तो दिमाग में डाल दो ये बात। सेक्स होने दीजिए, प्लेस होने दीजिए, किसी के उनसे जगह के उसके ऊपर उनके लड़ाई होना, बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड, इनमें से कोई भी ग्राउंड्स के होता है तो उन्हें जो सजा दी जाएगी वो होगी डेथ पनिशमेंट। आप देख सकते हैं, उम्र कैद, imprisonment for life, imprisonment for a term not less than 7 years of। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम लोगों ने सीआरपीसी पढ़ा था तो हमने ना हायरार्की पढ़ी थी, है ना, कि कौन सा कोर्ट होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से हम लोगों ने जाकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, बराबर है। कौन से जजेस आते हैं, कौन से स्टेप्स आते हैं, सब सिखाऊंगी, डू नॉट वरी, चिंता मेरे पर छोड़ दो, सिर्फ समझने का काम करो। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो अगर आप आगे जाके क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो भी पैसा ही पैसा है। अगर आप जाके कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपकी डिस्टिंक्शन आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप क्लियर करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा न्यू पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, बताया नहीं दिया है, इसमें बहुत कुछ है। फिलहाल मैं आपको 2023 के बिल के तरफ से हटाकर अब मैं आपको ओल्ड आपका जो बैरेक्ट है वहां पे ले जा रही हूं। ठीक है, चलिए वहां चलेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपको मैं न्यू बिल का देने वाली हूँ, देख लीजिए, अभी तक तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैं आप अपने स्क्रीन पर मैं जब रोटेट कर रही हूं तो आप बिल्कुल अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देखो, मैंने कल इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। यहां पर आईपीसी को कहां से पढ़ा जाता है? मैम शॉर्ट टाइटल एक्सचेंज कमेंसमेंट से पढ़ा जाता है? नहीं, नहीं, रॉन्ग वे, रॉन्ग मेथड ऑफ स्टडिंग आईपीसी, गलत 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 गलत। कहां से पढ़ोगे फिर आप? क्राइम क्या होता है ये समझो, उसका डेफिनेशन पार्ट समझो, उसके असेंशियल्स क्या होते हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं ना, व्हाट इज अ डेफिनेशन, जिसको आप सेक्शन नंबर 40 एक्ट और ओमिशन के बारे में पढ़ो, जो पढ़ेंगे, जो आईपीसी के अंदर कैसे ऑफेंसेस है, पनिशेबल ऑफेंसेस है। ठीक है, आप कहां से पढ़ोगे? सेक्शन नंबर 40 से। तो आप क्या बोलना चाहती हो मैम कि सेक्शन 1 से लेके 39 तक भूल जाए क्या हम लोग? नहीं, नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। आप लोगों को आईपीसी स्टार्ट अगर ओल्ड कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 40 से की जाती है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। सिमिलरली सेक्शन 2 के एन ऑफ सीआरपीसी, जहां पर आपको डिफाइन किया गया है एक्ट और ओमिशन punishable under section IPC or any other law for the time being in force। अब आप बोलोगे कि मैम ये नोट्स कहां से आए हैं?
ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ना ही टेलीग्राम पर, ना ही यूट्यूब पे, या फिर आपका कोई अदर सब्स्टिट्यूट अगर आप देखते हो तो दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, क्योंकि ये मेरे हैंडमेड नोट्स है। मैंने पर्सनली इसके ऊपर काम करके मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो जूरिस्ट थे जिन्होंने आईपीसी को, क्राइम को अलग अलग वे से डिफाइन किया, तो क्या आप जानते हैं कि ब्लैकस्टोन जो है उन्होंने क्या बोला, क्राइम को कैसे डिफाइन किया? क्राइम को क्या आप लोगों के बैरक में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है बैरक में, चेक कर लीजिए आप। क्या आप बोलेंगे बैरक पढ़ते हैं हम लोग? नहीं है आप लोगों को ये कि कौन से जूरिस्ट ने क्राइम को किस तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, ब्लैकस्टोन ये बोलता है कि क्राइम जो है वो ऐसा एक्ट है, कमिटेड और ओमिटेड, या तो किया जाता है या तो ओमिट किया जाता है, इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग। क्राइम जो माना गया है वो पब्लिक रॉन्ग कहा गया है। ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, गलत गलत है। ठीक है, उसके बाद में स्टीफनसन ने क्या कहा, पहले तो हम ब्लैकस्टोन देख रहे हैं। सेकंड जो जूरिस्ट है जिन्होंने क्राइम के ऊपर टिप्पणी की है, क्राइम के ऊपर क्या बात करी है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्राइम इज एन एक्ट नॉट ओनली पनिशेबल बाय लॉ बट इज ऑल्सो रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स। जहां पर पब्लिक रॉन्ग आता है तो मॉरल रॉन्ग भी तो होता है। किसी के साथ में गलत करते हो, मॉरल रॉन्ग नहीं है क्या? किसी बेटियों के साथ में अफेयर हो जाता है लड़कों का, और उसके बाद में वो वहां से भाग जाती है, क्या सोसाइटी में क्या मॉरल रॉन्ग नहीं है क्या? ये आजकल सोसाइटी के अंदर सब एक्सेप्टेड है, बट इट इज अ मॉरल लॉ। ये गलत बात है, जो गलत है भाई गलत है। नाउ केनी क्या कहते हैं, क्राइम इज एन पनिशेबल एक्ट एंड is no way remissible by a private person and is remissible by the sovereign state if remissible at all। केनी का ये कहना है कि क्राइम ऐसा पनिशमेंट है जो कि एक प्राइवेट पर्सन करता है तो स्टेट उसको छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। क्यों छोड़े भाई? ना, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, हम लोगों ने, आप बोलते हैं कि मैम लीगल डिक्शनरी कौन सा यूज करना चाहिए, तो देखो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से भी देखिए कि क्राइम ऐसा एक्ट है जिसको पनिशेबल बाय लॉ है। लॉ क्या करता है, अगर आपने कोई भी क्राइम किया तो लॉ आपको क्या करेगा, कानून क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। फॉरबिडन स्टैच्यू और इंजरीज टू पब्लिक वेलफेयर, जहां पर कोई भी लोगों को इंजरी होती है, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, तो उसके लिए ही तो लॉ बनाया जा रहा है। इसीलिए तो अमित शाह जी ने इस 2023 को इंट्रोड्यूस क्यों किया, ये बिल क्यों लाया? ठीक है, अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिश बाय द स्टेट और लॉफुल अथॉरिटी। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि मैम अगर दिल्ली में क्राइम होता है तो पूना में पनिशमेंट होगी क्या, पूना में क्राइम होता है तो दिल्ली में पनिशमेंट होगी क्या? क्राइम ऐसा ऑफेंस है जो कि विच इज हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन। वो जो क्राइम करता है वो सिर्फ, अगर एक बात बताती हूँ, हम लोग ट्रेन से जाते हैं, जाते हैं ना, बहुत सारे लोग ट्रेन से जाते ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा नहीं, बॉम्बे वाले तो हमेशा ट्रेन से जाते हैं। एक ट्रेन के यहाँ पर एक, समझो रात हो गई है, ठीक है, आप लोगों ने एक पॉलिथीन बैग देखा और उसमें देखा कि चल चेक करते हैं, लड़कों को मस्ती होती है ना कि चलो देखते हैं क्या है उसमें। वो पॉलिथीन बैग में देखा कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे गोल्ड था, डायमंड थे, सिल्वर था, और 4 उंगलियां थी जो कटी हुई थी। ओके, आपने मर्डर नहीं किया था, आपने मर्डर नहीं किया था, लेकिन आपने क्या देखा, गोल्ड देखा, ज्वेलरी देखी। हाँ, फिर उसके बाद में आपने बोला वाह डायमंड, अरे ये तो मुझे चाहिए। लेकिन जब 4 उंगलियां आपने वहां पर देखी और उसके साथ में चाकू देखा, तो आप क्या करेंगे एज अ सिटीजन? व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू डू? आप लोग क्या करेंगे? वो
पॉलिथीन लेके घर चले जाएंगे? वैसे भी वो कटी हुई उंगलियां किसको मिलने वाली है? मर्डर कहाँ हो गया फेंक के, कोई कहाँ क्या होगा, किसको पता चलने वाला है? किसको पता चलने वाला है? तो ये जो लॉ है, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि पनिशमेंट से ज्यादा 2023 में उनका फोकस ये है कि लॉ इसलिए बनाया जाए कि जैसे जस्टिस होना चाहिए। रेप होता है 2000 में, पनिशमेंट होती है 2020 में। 20 साल, 20 years लग गए पनिशमेंट को। क्या पनिशमेंट, कब हुई पनिशमेंट? मतलब जो एक कॉमन पर्सन है, एग्जाम्पल आप लोगों से पूछती हूँ कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे बचा लो, क्या एज अ लॉयर आप उनसे पूछोगे कि आपने मर्डर किया है या नहीं किया है? जस्ट आप लोग अपने हैंड्स को रेस कर सकते हैं, आप लोगों को ऑप्शन है यहाँ पर। कितने जने हैं जो क्लाइंट से पूछेंगे कि आपने मर्डर किया है या नहीं किया है? आपके क्लाइंट से आपके पास एक केस आया है, वो क्लाइंट आपको ये कहता है मुझे बचा लीजिए, तो कितने जने यहाँ बैठे हैं जो उनसे पूछेंगे कि आपने मर्डर किया है या नहीं किया है? हैंड रेज करके बता दीजिए मुझे, मुझे समझ आ जाएगा। लावण्या पूछेगी, ओके फाइन, ओनली लावण्या। आदित्य, ओके, चलो चलो बस, आप मैंने दो ही पूछा जने। है। मैंने पूछा है। नीलेश, हाँ तूने क्यों पूछा है? मैं पूछता है ना, हम्म। आरोपी को पूछता है, मुलाकात लेता है ना दूसरे लॉयर के हम्म। एयरपोर्ट पे, तो पूछता है ना मैं किया है क्या। अभी वो हाँ, बैलो में का पूछा था ना उसको मैंने। तो बेलूमे का क्यों पूछा था तूने? क्योंकि वो बहुत हार्डन क्रिमिनल है। हाँ। इन बच्चों को मालूम नहीं है कि तू वहां पे क्यों गया था और क्यों हम्म। पूछने पड़ा था तेरे को। उसका रीजन अलग है। बराबर। लेकिन बेलूमे का केस तूने इसलिए पूछा क्योंकि तुझे मालूम है कि वो मर्डरर है। तू सिर्फ राइट राइट। कंफर्मेशन ले रहा था उससे। लेकिन हम्म। अगर हम अपने ही क्लाइंट से ये पूछने लगे ना कि तूने मर्डर किया है, तो तुम अपने केस को कभी भी नहीं चला पाओगे। नेवर 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 नेवर। कभी भी आप में से कोई क्लाइंट से ये नहीं पूछेगा कि तुमने मर्डर किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। वरना आप केस कैसे नहीं, चलाओगे? एज अ लॉयर केस लिसन ना, कैसे चलाओगे? वो तो उसने किया है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो फिर तू यूनिवर्सल को पकड़ के बचा अभी उसको। नहीं नहीं, वैसा नहीं। किया तो किया है ना, वो बताते हैं लोग अभी। अंदर भी जो है ना अरे, एयरपोर्ट के, वो किया है तो अरे किया है। बताना अलग बात है। मेरा हम्म। कहना क्या है, तुम खुद डोंट से आस्क। होके स्वतः हाँ, तू नहीं पूछना। विचारायचं नाही असं म्हणते मी। तू खुद से स्वतः नाही होके विचारायचं। पूछने का नहीं। हाँ हाँ। तू खुद केलं से का होके विचारायचं नाही। कभी पूछना नहीं कि आपने मर्डर किया भी है या नहीं है, नहीं पूछा जाता बेटा। हाँ, तो किया बट है मैं तो क्या है पूछने। उस वो बेलोवी का केस पूरा अलग है। उसने हम्म। किया है, वो कितने मर्डर किया है वो अपने को सब मालूम है, इसीलिए तुम यहाँ पे बोल रहे हो। बराबर बराबर। लेकिन बट जो मैंने बच्चे आईपीसी को नए से पढ़ रहे हैं ना महेश, तो हम्म। हाँ अमृत, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज। ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैंने उनसे मराठी से बात करी। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे 10 साल हो चुका है प्रैक्टिस करके। मेरी प्रैक्टिस है सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू साइड में। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्लासेस लेकर भी मुझे काफी साल हो चुके हैं अब। और सिखाते सिखाते मैंने बहुत कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप लोग मुझसे सीखें, लेकिन जो मैं पढ़ाती हूँ ना उसको जरूर पढ़ें। मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपने बुक बंद कर दिया और उसके बाद अलविदा कह दिया, नहीं। जो भी मैंने पढ़ाया उसको फिर से आप पढ़ेंगे। इतना प्रॉमिस लेके आप मेरी क्लास में आ जाइए, ठीक है? चलिए, हमने जूरिस्ट यहाँ मैम पे एक्सक्यूज देख मी। के। मैम एक्सक्यूज मी। यस। मैम अगर क्लाइंट से, अगर जिस पॉइंट पे क्लाइंट से अगर कोई व्यू क्लियर नहीं होगा,
फिर वो पिटीशन हाँ, कैसे होगा, उस पर डिबेट कैसे होगा? अगर सुनो मैं ना, क्लाइंट से, आपको मैंने क्या कहा कि आपको मर्डर की बात की। अगर हाँ आप मैं मर्डर की बात, मैट्रिमोनियल केस की बात करते हो, कि आप बोल रहे हो कि मैम मैंने तो राइट मैम, मैट्रिमोनियल केस लिया है, समझो आप 125 में केस फाइल करने जा रहे हो, तो राइट उसके लिए मैम, तो आपको उससे सारे फैक्ट्स पूछने पड़ेंगे ना। और एडिशनल राइट तो राइट, अपना, मैं ना, मेरे ड्राफ्टिंग का एक उसूल है। राजेश मेरे क्लास में है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो मुझे यस मैम, कंटिन्यूअसली इस बात को फॉलो करता है। ड्राफ्टिंग का एक उसूल रखने का, जितना राइट क्लाइंट बताए उतना ही नहीं चलने का। यूज योर ओन ब्रेन्स। आप अपनी कला दिखाएं ड्राफ्टिंग के अंदर। राइट, मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए कि आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि मैम आप तो बोल रही हैं कि उतना ही पूछना पड़ेगा, उतना पूछेंगे तो राइट कैसे होगा। नहीं, आपको पूछना जरूर है, लेकिन जब आप ड्राफ्ट करने बैठोगे तो आप इस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए कि वो क्लाइंट हैरान हो जाए कि अरे मैंने तो मैम को ये बात बताई नहीं थी, उन्हें कैसे पता चला। ये या, आपका आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग होना चाहिए। आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एक होता है, आर्ट ऑफ क्रॉस एक होता है। जब आप आईपीसी में उतर रहे हो, आईपीसी मुझसे सीख रहे हो, तो मैं आपको बता राइट रही हूँ कि आर्ट ऑफ राइट मैम, क्रॉस, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, आईपीसी के क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, आईपीसी को पकड़ कैसे रखने का है। और अगर आपको आईपीसी पता है तो आप किसी भी पुलिस वाले को ऐसे कर सकते हो, किसी भी राइट पुलिस वाले को आप ऐसे कर सकते हो। राइट मैम, इसीलिए आप लोगों को आईपीसी अपने ब्लड में होनी चाहिए। मैं ऐसे कहती हूँ कि आईपीसी लॉ स्टूडेंट के खून में होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप अगर रियलिटी में आना चाहते हो, इस प्रैक्टिस के अंदर रियलिटी में आपको इसको टच करना चाहते हो, तो ये सारी बातों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, क्राइम दिखाया, डेफिनेशंस दिखाऊंगी, एसेंशियल्स दिखाऊंगी, स्टेजेस दिखाऊंगी। ये सिर्फ यहीं पे नहीं स्टॉप होगा, हमारा सेक्शंस पे जाएंगे। ये देखिए आप, मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड, अब सेक्शंस क्या बोलते हैं, और सेक्शंस को एलैबोरेट में एकदम ऐसे बताऊंगी ना कि आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी रट्टा नहीं मारना, कोई भी रट्टा नहीं मारना, समझ के लेने का है। और अगर आप लोगों को नहीं समझता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप मुझे बोले कि मैम नहीं समझ आ रहा। आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मैं वहीं का वहीं स्टॉप करके उनको फिर से बताती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, इस लाइन का मतलब ये नहीं होता है। अब इसके लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2023 और ओल्ड लॉ का पूरा पूरा मिक्सचर आप लोगों को यहीं सिखा दूंगी। नया लॉ आ जाता है तो भी हम इनवाइट कर लेंगे, क्योंकि ओल्ड की, ऐसा नहीं है कि ओल्ड लॉ यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। मर्डर का सेक्शन चेंज हो गया, मर्डर चाकू से मारा गया है, किस तरीके का मर्डर है, फांसी दी गई है, कहां पे इंजुरी है, कैसे मारा गया है, फॉरेंसिक कैसे कैसे वो लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आईपीसी मालूम होगा तो आप पुलिस को शट हिम आउट भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में? मैं आज आप लोगों को बहुत बेसिक लॉजिक बता रही हूं। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं फोर्स कर रही हूँ कि अरे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ही समझो। बहुत बेसिक और बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो कि आप नए लॉ और ओल्ड लॉ दोनों को समझ जाएंगे। आई कैन बेट यू, मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरी पर्सनल टीचिंग्स जो है, मैं हिंदी भाषा का ही वापर करती हूँ, मैं इंग्लिश भी नहीं बोलती यहाँ पर, और मराठी, क्योंकि ये लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे को जानते हैं, इसलिए मैंने कहा हिंदी ही भाषा रहेगा। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जो मैं पढ़ाती हूँ उसका सिर्फ 15 मिनट निकाल के रिवीजन कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए। तो कल से मैं आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगी। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को ओनली थोड़ा सा पार्ट आपके साथ में डिस्कस किया है, जो कि 2023 का है, और 2000 तो छोड़ दीजिए, 1860 का भी मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आई। ठीक है? एनी डिफिकल्टी? नो मैम। मैडम फी का स्ट्रक्चर बता दीजिए एक बार, जो नए स्टूडेंट है। हाँ, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि एवरी मंथ आप लोगों को 500 रुपीज पे करना है। ठीक है? और मेरे इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी,
CPC, CRPC और एविडेंस। ठीक है, तो आपकी फीस जो इन सारी सब्जेक्ट्स की होगी मैं आप लोगों को मैसेज पे बता दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है कभी कभी हम पढ़ते हैं फिर बोर होने लगता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रही है मैम। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल कहूंगी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप ज्वाइन करके देखिए। मेरा ट्रायल कल का भी होगा, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, मैम ग्रुप लिंक कहाँ से मिलेगा मैम? ग्रुप लिंक जो है यहाँ पर विक्की करके एक बंदा है, विक्की कुमार मौर्य करके है, ये आप लोगों को ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देगा, मेरे चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देगा। Lakshmi, if you don't know Hindi, I am going to explain in English also. Whoever has a problem in Hindi can do ask me in English also, because my teaching is also in English, Hindi and Marathi. These three languages I can teach. Okay, so you do not have to worry about it, because you can see my all the way, if you can see on your screen, everything is written in English. Just my explanation part is in Hindi, so that every student who is from Hindi medium should understand the concept of IPC. Okay, chaliye. You are most welcome, my dear. You can join my course, and this course is not so exorbitant. Even a student can afford to buy this course, है ना? कोई भी student भी इस course को बिल्कुल buy कर सकता है। Yes, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं सिखाने वाली हूँ। हिंदी तो आप सभी को आती है, जिनको हिंदी नहीं आती है उसको डेफिनेटली इंग्लिश तो आती होगी, है ना? इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि अगर लॉ पढ़ना है तो उतना तो हमें आना ही पड़ेगा। मोस्ट वेलकम महेश। ठीक है, आज का क्लास में आप लोगों को सिर्फ छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, ऐसे हम लोगों का क्लास बहुत ब्रीफ अप में चलेगा। आप नोट्स जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको पढ़ोगे बहुत अच्छा, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, मैं यहीं पे पढ़ा दूंगी, सिर्फ आपको 15 मिनट का रोज रिवीजन करना होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ओ नीलेश थैंक यू सो मच, तुमचा खूप खूप आभार। चलिए एंड करते हैं क्लास को, मिलते हैं कल सेम टाइम 8 o'clock ही रहेगी मेरी क्लास। विक्की कुमार